नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे 2014, जब चाय पर चर्चा का जिक्र आपने बहुत तेजी के साथ सुना। और आज चाय पर चर्चा तो आपने खूब सुनी, लेकिन इस बार बीजेपी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है। नाम है टिफिन पर चर्चा। जी हां, जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और अब 2024 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और विपक्ष को शिकस्त देने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। नाम है टिफिन पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कर उन्हें जन विश्वास जीतने का मंत्र दे रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ता अपना अपना टिफिन लेकर आएंगे और एक दूसरे से शेयर कर सहभोज करेंगे। टिफिन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को जनता तक प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचाने के संबंध में टिप्स भी देंगे। और बीजेपी को उसी के प्लान में मात देने के लिए सपा ने भी एक तगड़ा प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें बीजेपी के सभी सांसदों के 10 साल के काम का लेखा जोखा समाजवादी पार्टी के नेता तैयार करेंगे और उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। जिसके बाद उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी नेता 2024 के इलेक्शन से पहले जनता के बीच जाएंगे और दिखाएंगे कि बीजेपी ने कितना काम किया है और कितना नहीं। के प्रति आज क्या धारणा है? आपको बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। 2014 के पहले दुनिया में जहां कहीं भी हमारा भारत प्रवासी भारतीय जाता था, भारत का नागरिक जाता था, भारतवंशी परिवार रहते थे, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाता था जिसके वे सचमुच हकदार थे। और भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर न केवल भारत के नागरिकों का, प्रवासी भारतीयों का, भारतवंशी परिवारों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय दुनिया किसी की ओर देखती है तो आशा भरी निगाहों से वह भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा। कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है। पापुआ न्यू गिनी में यह दृश्य आप सबने देखा है। कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्य अस्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए। एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छू करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान किया, अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। और इस दौरान G7 समूह से जुड़े हुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भाव था, उनसे मिलने के प्रति जो लालायित थे, या तो था ही। इसके साथ ही आपने वह दृश्य भी देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हमारे बॉस हैं, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखते हैं।
ये सम्मान का भाव अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा ये कहना कि इच्छा होती है कि मोदी जी हम आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, ये भारत के प्रति दुनिया के अंदर बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान केवल इसलिए नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके अनथक परिश्रम से, प्रयास से, विजनरी लीडरशिप से, भारत के अंदर किए गए कार्यों से, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने से, संकट के समय भारत को यशस्वी नेतृत्व देने के कारण और 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने का जो उनका अभूतपूर्व और चमत्कारिक नेतृत्व है, आज उसका परिणाम वैश्विक मंच पर भी धमक के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसलिए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा। तो यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी का, और इसी को लेकर 2024 के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। महाजनसंपर्क अभियान और कल शनिवार से टिफिन पर चर्चा 2014 का जिक्र करें, क्योंकि अब टिफिन पर चर्चा की शुरुआत हुई है और पहले चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी, और एक जोर शोर के साथ, और सिर्फ सांसद, विधायक और बड़े मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जो लोगों के साथ जनसंवाद करेंगे, अपने अपने घर से टिफिन पैक करके लाएंगे, सामूहिक तौर पर भोजन करेंगे और लोगों के दुख सुख को साझा करेंगे। तो अब पेट के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है बीजेपी, और मुद्दे की बात में आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं अवधेश यादव जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जैन हैं बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आते हैं मनीष जैन जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पहले 2014 में चाय पर चर्चा, इसके बाद अब टिफिन पर चर्चा। 2024 की पूरी तैयारी नजर आ रही है और पेट के जरिए अब दिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है बीजेपी। कितना कारगर साबित होगा? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच जी, गई? सुन पा रहे हैं। बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। जो कार्य आज के समय में हमारे महाराज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो कार्य इन 9 वर्षों के कार्यकाल में जो उन्होंने कर दिखाया, वो एक अभूतपूर्व कार्य है। ऐसे ऐसे उपलब्धियां हैं कि जिनको अगर गिनाया जाए तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। तो ऐसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे ऐसे यशस्वी से मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ना, वो कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अब इस पर हमारे विपक्ष कोई भी टीका टिप्पणी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना प्रभावशाली मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं रहा, आज तक नहीं रहा, कि जिसका पूरे भारत में लोकप्रियता रही हो। ऐसी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी जब चुनाव के प्रचार के संबंधित कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता में और भी इस बात को लेकर के रुझान बढ़ेगा, और जनता को गिनाया जाए यदि कि क्या क्या किया हमने आपके लिए, नहीं कम होगा। ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता जो जो उन्होंने कार्य किए। जनता को सुविधाएं दी, जनता को सुरक्षा दी, जनता के हर एक चीज का ख्याल रखा। ऐसा कार्य करने का जो जब मनीष जी इतना काम किया गया बीजेपी की तरफ से आम जनता के हित के लिए, तो फिर टिफिन पर चर्चा की क्या जरूरत है? देखिए, ये टिफिन पर चर्चा का मतलब समझती हैं? जी, समझा दीजिए। खाता है अपनी रोटी बांट के कौन खाता है? जिसको एक दूसरे से सिंपैथी रहती है, जिसको एक दूसरे से लगाव रहता है, जिसको एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है,
वही कहीं जाकर के अपना टिफिन एक दूसरे से साझा करता है। इतना बड़ा लगाव कहाँ उत्पन्न हुआ था आज के पहले कभी, कि बता दीजिए कि कोई अपना टिफिन भी शेयर करके एक दूसरे से बांट करके खाए। तो इसका ये मतलब लगाव कि भाई 2024 से ठीक पहले क्यों? ये लगाव 2024 से ठीक पहले क्यों? देखिए, एक रिश्ता कायम करने की बात होती है जी। ये रिश्ता जो हमारा सबसे कायम है और कायम होगा और ज्यादा बढ़ेगा, प्रेम एक दूसरे से ज्यादा बढ़ेगा, तो उसी से तो प्रमाणित किया जाएगा ना कि हमारा एक दूसरे के प्रति क्या प्रेम है। 2024 से पहले क्यों आप कह रही हैं? ये आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2024 से ठीक पहले ऐसा काम किया जा रहा है, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे लगाव न रखती हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ उसकी मदद के कदम आगे न बढ़ते हों। इसीलिए आज इस चीज को आरंभ यदि किया गया है कि लोग चाय पर चर्चा किया करते थे, अब आगे चल करके लोग टिफिन पर भी चर्चा किया करेंगे। अपना अपना लंच बॉक्स ले करके अगर कोई किनारे बैठता है, एक दूसरे से बात करता है, उस प्रेम की महत्व की बात ही कुछ और। चलिए ठीक है। अवधेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता, सपा नेता। अवधेश जी, आप अपने आप को कहां देखते हैं? जैसा कि बीजेपी कहती है कि कोई लोकप्रिय नेता दूसरा है ही नहीं जो जनहितकारी योजनाओं का या विकास कार्यों का जिक्र कर लें। जो बीजेपी ने किया वो कोई और कर ही नहीं सकता, विपक्ष कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। स्ट्रैटेजी आपने भी बनाई है। देखिए, अब कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है जी। अभी मनीष जी जो जवाब दे रहे थे, उनके जवाब ही खुद में एक सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिल बांट कर खाना, तो जब कहने के बाद कोई मिल बांट कर खाए तो मोहब्बत कहाँ होती है, तो जबरदस्ती होती है। आप कहिए कि कहा गया कि आप लोग अपनी अपनी टिफिन लेकर के आइए, मिल बांट के खाइए, तो ये तो कहा गया जबरदस्ती बुलाइए, टिफिन ले आइए, बैठ के खाइए। अरे रोज हम लोग तो रोज एक काम करते हैं, बैठते हैं। हम लोग अपने समाजवादी दफ्तर में बैठते हैं, वहां लैया चना मंगाते हैं, 10-20 लोग बैठते हैं, आपस में खाते हैं, कोई निर्देश थोड़ा आता है इसके लिए। ये तो अपनी स्वेच्छा से अपना मोहब्बत क्योंकि ये जो टिफिन भी बांटी जा रही है वो जनता में थोड़े बांटी जा रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही मिल बांट के खा रहे हैं। वो आम गरीब जनता को तो आम गरीब जनता, जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी टिफिन बहुत महंगी हो गई, हमारी टिफिन की दाल महंगी हो गई, हमारे टिफिन में बनाने वाले सब्जी से हमारा सरसों का तेल महंगा हो गया। तो जब टिफिन तो आम गरीब की महंगी होती जा रही है और ये लोग अपने में टिफिन बांट के खा रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि हम दूध भात खा रहे हैं, पूरी जनता भी दूध भात खा रही है। और दूसरा बार बार ये कहना है कि देश और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा, देखिए देश और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की बढ़ती है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हमेशा भारत देश एक अपने आप में अनूठा देश है, यहाँ एक मोहब्बत का देश है और ये दुनिया में जहां भी गया है इसको मोहब्बत मिला है और इसके नेताओं को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को काफी सम्मान मिला है। इस चीज का बहुत महिमा मंडन करना, ये तो वही है ना कि मैं अपने आत्ममुक्ता की जो बात होती है ना, मैं सेल्फ अपने तरफ हो करके और बहुत खुश हो जाऊं कि बड़ा भाई देखिए हमारी समस्याएं कहाँ है, जनता की समस्या क्या है। हम खाली ये कहें कि मेरा तो बड़ा नाम है, मुझसे देख के लोग खुश हो जाते हैं, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मुझे लोग, लेकिन वो देखिए दुनिया में जब आप एक देश के किसी राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो आप एक भारत जैसे महान देश का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके हैसियत से मिलते हैं। इसलिए जो टिफिन की चर्चा है, हम कहते हैं टिफिन की चर्चा में क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो बेटियों के द्वारा आरोप लगाए उस पर भी चर्चा हुई क्या? ये भी सवाल आप इनसे पूछ लीजिएगा। क्या उन बेटियों को इंसाफ भी मिलेगा क्या, जिनको जो देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाली बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर मारा गया, क्या इस टिफिन के बीच ऊपर उस पर भी चर्चा हो रही है क्या? इस देश में तमाम हमारे गरीबों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या उस टिफिन पर चर्चा इस पर भी हुई है क्या? जब टिफिन पे चर्चा भी यही हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का पैर छुआ जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्वागत हो रहा है, ये तो हम लोग पहले भी देखे, राजीव गांधी के सामने वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेके चल रहे हैं। ये कोई देखिए, ये आत्ममुक्ता की बात है, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे चाय पर चर्चा करिए, चाहे टिफिन पर चर्चा करिए, जनता को बेरोजगारी से निजात चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। हम कहते हैं बड़ी लोकप्रियता है, हम गोरखपुर की बात कर लेते हैं, लाख चोरी बेईमानी के बाद अभी मेयर के चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं सोनी जी आपसे कहना चाहता हूं 49% लोगों का समर्थन खाली इनको हासिल हुआ है। इसी गोरखपुर जनपद के माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले 51% जनता ने इनके खिलाफ वोट किया है।
अगर इतनी लोकप्रियता होती तो 70-80% इनके पक्ष वोट जाना चाहिए था, लेकिन 50% क्रॉस नहीं कर पाया। आप ठीक आंकड़ा उठा के है, देख हमारे लीजिएगा। साथ है आलोक त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात की उम्मीद है, प्रतिक्रिया की उम्मीद है। आपके पास आएंगे आलोक जी, आपको क्या लगता है टिफिन पर चर्चा आखिर क्यों, उद्देश्य क्या इसका नजर आ रहा है? सपा की भी अपनी स्ट्रैटेजी है कि 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया जाएगा, सौंपा जाएगा अखिलेश यादव को, कंपेयर किया जाएगा बीजेपी से, किसने कितना बेहतर काम किया। तो ये उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई जनहित से जुड़ने की ये कवायद है? और अगर विकास कार्य किए गए हैं जनहित में तो टिफिन पर चर्चा क्यों? देखिए सोनी जी, ये राजनीतिक पार्टियां हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उसी को लेकर के ये लोग नए नए मुद्दे, नए नए तरीके इजाद करते हैं और जनता के बीच कैसे जाएं, जनता में कैसे हम अपने को सिद्ध करें, उस तरह का प्रयास करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो टिफिन पर चर्चा है, ये टिफिन लाना और साथ में खाना, ये अगर सही जानकारी की जाए तो ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना कार्यक्रम है, जो साल में एक बार वो लोग सहभोज करते हैं और जितने भी स्वयंसेवक हैं वो अपना अपना टिफिन लेके आते हैं और उसके बाद जब एक साथ वो पंगत में बैठ के करते हैं तो टिफिन सबके बदल जाते हैं, जिसमें कि पता ना चल पाए कि कौन क्या टिफिन लाया था और जो दूसरे का टिफिन मेरे साथ में आएगा, मेरी किस्मत में आएगा, मैं वो खाऊंगा। तो ये है। लेकिन भाजपा ने इसको, चूंकि तब हो सकता सोशल मीडिया नहीं था, वो चीजें नहीं थी, आज सोशल मीडिया तो एक इसको नया रूप दे दिया कि टिफिन पे चर्चा। लेकिन तीसरी बात, मेरा मानना है कि अभी ये चुनाव है, इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। आप जी, लेकिन चर्चा होनी चाहिए जनता से जुड़े मुद्दों पर। चर्चा होनी चाहिए कि अभी 2 दिन पहले एक दूसरे जिले से पिता अपने बेटे को लेकर के लखनऊ में इलाज कराने आया और वेंटिलेटर के अभाव में अस्पतालों के चक्कर काटते काटते उसके बेटे ने अपने पिता के हाथों में ही दम तोड़ दिया। चर्चा उस पे होनी चाहिए कि कैसे लोगों को इलाज मिल सके, किसी पिता का बेटा उसके आंखों के सामने इलाज के अभाव में ना मरे। तो जनता के मुद्दों को लेकर के चर्चा अगर की जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा, जनता की समस्याओं का निस्तारण होगा, जनता को कैसे शिक्षा, कैसे स्वास्थ्य, कैसे समस्याओं का निस्तारण होगा, कैसे जल निकासी की व्यवस्था दूर होगी, कैसे उसकी जो आम समस्याएं हैं, महंगाई है, उसको कैसे निस्तारण होगा, उस पर चर्चा करें और जनता के लोगों को बुला करके चर्चा करें, जनता की भी राय लें, हम अपनी ही राय ना लें। ये तो एक चर्चा है, टिफिन लाएंगे, बैठेंगे, सब अपने भाजपा के लोग होंगे, बात करेंगे, वो अच्छी बात है, वो अपना एक उनका एजेंडा है, अपने तरीके का है। लेकिन अगर चर्चा करनी है तो जनता से करें, जनता की समस्याओं से करें, जिसके लिए जनता ने उनको चुन के भेजा है, जनता से उनकी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे, उस पर चर्चा। बिल्कुल। इस चर्चा का उद्देश्य जरूर समझना चाहेंगे मनीष जैन जी आपसे, क्योंकि समस्या पर समाधान को लेकर चर्चा होनी चाहिए जो जनता के हित में होगा। यहां पर यह कहा जा रहा है, हालांकि इसमें सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनको अवेयर करने के लिए भी क्या ये महत्वपूर्ण है बजाय जन समस्याओं के? नहीं, देखिए, इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि इकट्ठा होंगे, कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, आपस में बैठ करके हमारे जनता के दुख सुख को कैसे साझा किया जाए, जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आपस में बात करेंगे, तैयार करेंगे कि अगर कोई समस्या आ रही है हमारी जनता को तो उसको हम कैसे दूर करें। अब इस बात को विपक्ष किसी भी रूप से ले ले, इस बात को देख करके विपक्ष बौखला गया कि आपस में बैठ करके अब तो ये जनता के दुख सुख की चर्चा भी करेंगे, किसको कहाँ परेशानी हो रही है, किसके साथ जुड़ करके क्या काम करना है, कैसे जनता की हर परेशानी को, छोटी छोटी बात को, दुख को देख करके उसमें कैसे आगे से आगे बढ़ करके। हालांकि तैयारी सभी राजनीतिक पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की भी पूरी तैयारी है। जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है समाजवादी पार्टी की कि 10 साल के लेखा जोखा, कामकाज का लेखा जोखा अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा, बीजेपी के कामकाज से कंपेयर किया जाएगा, इसको लेकर क्या करेंगे? वो हमारे लेखा जोखा को देखेंगे कि 10 साल में हमने कितना जनता के लिए क्या क्या काम किया, उनकी उपलब्धियों को देख करके और से ज्यादा बौखलाएंगे। देखेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, उनको तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जनता के साथ किस तरह कंधे पे कंधा मिला करके खड़ा रहता है, इस बात का प्रमाण जब हमारे
जो अखिलेश यादव जी देखेंगे तो खुद ही समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक बहुत बड़ी पार्टी केवल मात्र नहीं रह गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जनता के दुख सुख के साथ शामिल होता है, तो उनको खुद ही महसूस होगा, खुद ही पता चले। ऐसे ही थोड़ी ना कोई 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा उठाने की जिम्मा ले लेता, बीड़ा उठा लेता है। 10 साल के कार्यकाल का हम इनके लेखा जोखा ब्यौरा इकट्ठा करेंगे तो पता तो चले कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इसमें जनता को एक टूटी छोटी दिखला दी जाए कि देखिए यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया। जबकि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी चलिए जमीनी स्तर पर उतर के अवधेश जी, क्या ये महज जीत की होड़ है? 2024 का जो रण है वो फतेह करने की ही महज तैयारी है? मुझे तो नहीं लगता कि जन समस्याओं से किसी का कोई सरोकार है। सोनी जी ऐसा है, देखिए अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं, मनीष जी अभी बोल लीजिएगा, हम बोल रहे हैं अपनी बात। मनीष जी अभी अपनी बात रख लीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। अभी इन्होंने कहा कि हम जनता के काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। इनके बांसगांव के सांसद और गोरखपुर सजनवा से रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर 3 लोकसभा का चुनाव लगातार जीत रहे हैं, ये कह के कि हम गोरखपुर से सजनवा से दोहरी घाट रेल लाइन बिछा देंगे। 3 बार से अभी तक जमीन तक अधिग्रहण नहीं कर पाया, अभी तक उसका कार्य का कोई रूप नहीं चालू हुआ। देखिए ये लोग झूठ बोल करके, भ्रम पैदा करके, कोई इनके पास मुद्दा रह नहीं गया है। हमारे गोरखपुर में बता दूं, गोरखपुर से बनारस का जो ये 4 लेन बन रहा है, वो जब समाजवादी सरकार थी उसी समय जमीन अधिग्रहण करके पूरा काम पूरा हो चुका था, क्योंकि ये केंद्र की योजना थी। स्टेट गवर्नमेंट का काम सिर्फ जमीन अधिग्रहित करके देना था। आज तक ये 4 लेन पूरा नहीं हुआ। 5 साल का एक सरकार चली गई और आज 1 साल इसका भी पूरा हो गया। दूसरा, गोरखपुर के जल भराव में बता रहा हूं कि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, उससे गोरखपुर में कितनी भयावह स्थिति पैदा हुई सबको पता है। ठीक है, लेकिन गोरखपुर में आपकी जो प्रत्याशी थी, अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो जन समर्थन मिलना चाहिए था। अगर आपने सच्चाई के साथ बेसिक मुद्दों को उठाया था, उस आधार पर आपकी प्रत्याशी थी आपकी पार्टी की, तो उन्हें बहुमत मिलना चाहिए था। गोरखपुर में बताया मैंने आपको, 51% जनता ने इस सरकार के खिलाफ मत किया। ठीक है, हमारे पक्ष में उसमें सर्वाधिक आया, लेकिन गोरखपुर की 51% जनता ने इस सरकार के कार्यकाल से असंतुष्ट। इसका मतलब लोग संतुष्ट नहीं थे। और जलभराव की स्थिति आज की मैं बता दूं, बरसात आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहल्लों में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे जब उन्हीं के लोगों के दरवाजे और घरों में पानी घुसता नजर आएगा। क्या आप मात दे पाएंगे बीजेपी को? सच्चाई के साथ और सही मुद्दों के साथ आएंगे? क्योंकि आप झूठ बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है, तो क्या लगता है आप अपने आप को कहां देखते हैं? हम गांव में सही बातों को लेके, आपने सही कहा, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा किए गए वादों को भी सूची बना रही है और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की सूची बना रही है। उन मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे, देखिए 2 कार्यकाल आपने इनको दे दिया, आप इनके झूठ का खुलासा हो गया, अब परिवर्तन की जरूरत है और हम लोग परिवर्तन कराने में सक्षम होंगे। चलिए, जीत का दावा दोनों ही पार्टियों का। फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं आलोक जी। देखा जाए कर्नाटक की स्थिति हाल ही में आपने देखी, वहां पर क्या कुछ स्थिति रही, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब हालांकि टिफिन पर चर्चा की जा रही है और उस चर्चा का क्या कुछ प्रभाव होगा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, 2024 को देखते हुए, क्योंकि तैयारी 2024 के लिहाज से ही की जा रही है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने धर्म बेसिक मुद्दों को अहमियत दी है। तो मुझे लगता है बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। जी सोनी जी, देखिए कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई, वो भाजपा के लिए एक बड़ा मैसेज है। लेकिन कर्नाटक और यूपी के जो चुनाव है या जो यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यूपी का माहौल एकदम दूसरी तरह से है और कर्नाटक का दूसरी तरह से था। एग्जाम्पल के लिए काफी है कर्नाटक। जी, तो एक मैसेज है भाजपा के लिए। तो भाजपा इसीलिए काम कर रही है और लोगों को जोड़ने का और आम कार्यकर्ताओं को, भाजपा के जो नेता हैं उनको जनता के बीच ले जाने का। और सब चूंकि यूपी सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र है यूपी से, तो इसलिए भाजपा का लक्ष्य रहता है कि यूपी में जो 80 की 80 सीटें हैं वो कैसे हासिल की जाए। इसके लिए वो 365 दिन कार्य करती है। और अभी चुनाव के बाद इसीलिए उसने ये आपका टिफिन पर चर्चा, एक नई सोच, एक नई तरह का चर्चा निकाल दिया है। और ये अच्छी बात है
अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा अपने लोगों को नीचे से ऊपर तक जो भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो वार्ड का नेता हो, उसको सबको बिजी रखते हैं, किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। वो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ बिजी राजनीति किसके कामों में रखते हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन वो जो पार्टी कार्य है, पार्टी लेवल के, जो पार्टी के एक सोच है, एक पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है, उस पे लोगों को काम करते हैं कि लोगों को आप कैसे समझाएंगे, आप अपनी बात कैसे रखेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये भाजपा के लोग, अगर ये भाजपा के नेता उस अभागे पिता के साथ लग गए होते तो शायद उसके बेटे को वेंटिलेटर मिल गया होता और शायद वो बच गया होता, लेकिन वहां नहीं कोई भाजपा का नेता गया, उसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। तो आम जो लोगों से जुड़ने का प्रयास करे भाजपा के लोग तो ज्यादा सफलता उनको मिलेगी, अन्यथा हो सकता है कि कर्नाटक यूपी में भी दोहरा जाए। चलिए आपके पास आते हैं मनीष जी। टिफिन पर चर्चा 2024 के लिहाज से ही इसे देखा जा रहा है, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, बेरोजगारी का केवल नाम भर रह गया, कहने की बातें हैं बेरोजगारी। जो व्यक्ति अपने में कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, कहीं ना कहीं कार्य, कहीं ना कहीं रोजगार अपने रूप से वो ढूंढ कर करता जरूर है। केवल उसका बेरोजगारी का नाम लेकर के उसका ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ देना कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। कहाँ कौन बेरोजगार रह गया, कहाँ कौन भूखा सो रहा है। आप देख रहे हैं ना, महंगाई की अगर बात करें तो जितना ज्यादा कड़ी निगाह हमारी सरकार महंगाई सर, आपको महंगाई कहाँ नजर आएगी? मिडिल क्लास से नीचे लोअर क्लास की बात करें अगर, तो उनसे पूछिए महंगाई चरम पर है कि नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल नाम रह गया बस। महंगाई महंगाई ठीकरा फोड़ देना, महंगाई आ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा कहीं कुछ भी रह ही नहीं गया है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, अगर पूरे भारत में इनसे उदाहरण लेकर के पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रांत है, सारे मुख्यमंत्री अगर इन्हीं के उदाहरण पे काम करने लगे तो भारत देश एक ऐसा देश हो जाएगा कि लोग कहेंगे धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो भारत है। भारत देश में ये ऐसे कार्य करने वाले मुख्यमंत्रियों की यदि संख्या बढ़ जाए तो हमारे देश में कोई बेरोजगारी जैसी बात जो आपने मुद्दा बनाया, जो महंगाई जैसी बात को मुद्दा बनाया, ऐसा कुछ सर ये सबसे बेसिक मुद्दे हैं देश के लिए, ये बेसिक मुद्दे हैं सर। अपने मुंह से ये कह देने से नहीं होता कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर रोज जनता दो चार होती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़े बड़े दावे बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतेह करने की तैयारी और उसी रणनीति के तहत जनसंपर्क अभियान और टिफिन पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये चर्चा कितनी कारगर साबित होगी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और विपक्ष भी लगातार हावी होता नजर आ रहा है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।